माँ। अरे दीदी आप इतनी जल्दी? अरे भाभी इतनी जल्दी का क्या मतलब है? मेरा घर है, आ नहीं सकती क्या मैं? नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो आप 5 दिन पहले गए थे यहाँ से, तभी पूछ रही हूँ। घर पर सब ठीक तो है? कोई चिंता की बात तो नहीं है? अब यहाँ भाभी खड़े खड़े सवाल ही करती रहोगी क्या, या माँ को भी बुलाओगी? हाँ हाँ दीदी अभी बुलाती हूँ। अरे पायल तो फिर से आ गई? क्या है माँ, तुमने और तुम्हारी बहू ने बस एक ही रट लगा रखी है कि फिर से आ गई, फिर से आ गई। अच्छा चल ठीक है, आप बैठ कर बात करते हैं। बहू तू पायल के लिए पानी लेकर आ, मैं पायल से बात करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। हाँ पायल अब बता बात क्या है, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? मेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक? अरे मेरे ससुराल में कुछ ठीक भी हो सकता है माँ। अरे पर बात क्या है, बोलेगी तो? माँ मैं उस घर में शादी करके बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे मैं तो शादी से पहले अच्छी जिंदगी जी रही थी। माँ तूने तो कहा था कि शादी के बाद मैं मजे करूंगी, ऐशो आराम सब होंगे मेरे पास। पर मैं तो उधर अपनी मर्जी से ना खा सकती ना सो सकती हूँ। शादी से पहले ही सही थी, मैं अपनी मर्जी से खाती सोती पीती तो थी, और तो और अपने पसंद के कपड़े भी पहनती थी। और उधर सुबह जल्दी उठकर सारा काम करो, सुबह सुबह नाश्ता पानी सबके लिए बना कर दो, और तो और खाना भी अपनी पसंद का नहीं पूरे परिवार की पसंद का बनाओ। अरे आपको पता है अभी 3 दिन पहले मेरी सास के साथ बाहर गई थी मैं, और उधर मैंने जींस के साथ स्लीवलेस टॉप पहना था। तो तेरी सास ने तुझे डांटा क्या फिर? अरे नहीं, वहाँ तो बहुत अच्छी बनती रही और उधर मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन घर आकर मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी सुनाने में। अरे माँ क्या बताऊँ, एक वर्ड नहीं छोड़ा कुछ कहने में, सब कुछ सुना दिया। इतना मुझे प्यार दिखा रही थी ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे डांटा उधर से आकर। इतनी दोगली है माँ मेरी सास, खुद की बेटी चाहे कुछ भी पहने, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पहन सकती अपनी मर्जी का। शादी से पहले तो बहुत नाटक करती थी मेरी सासू माँ भी, हम तुझे अपनी बहू नहीं बेटी मान कर रखेंगे। बस मान लिया बेटी, एक टॉप में उनकी असलियत पता चल गई थी मुझे। अब तुम ही बताओ माँ, वो घर रहने लायक है क्या मेरे लिए? हाँ सुनी मैंने तेरी सारी बात, लेकिन एक बात कहूँ, तेरी सास ने जो किया तेरे साथ बिल्कुल सही किया। नहीं वो तुझे अपनी बेटी मान कर लेके गए थे, इसीलिए तो पूरे दुनिया के सामने नहीं डांटा तुझे घर में आकर ही 4 बात सुनाई है। भी ये सब कहने की बात है कि बहू को बेटी मानते हैं। अरे बेटी कैसे मान सकते हैं बहू को, बहू तो बहू ही होती है। अच्छा और तू ये बता, तू अपने दिन भूल गई जब तेरी भाभी हनीमून पर गई थी और जींस टॉप पहना था, तो तूने क्या कहा था? और तो और तूने तो इनका आने का भी इंतजार नहीं किया, फोन पर ही बोल दिया था कि भाभी ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, ये फोटो सब देखते हैं और तुम इस घर की बहू हो, बोला था कि नहीं? तेरी भाभी ने पूरे कपड़े पहने थे, कोई स्लीवलेस टॉप तो पहना नहीं था जो तूने इतना सुनाया था जब इसको। और तू अपने ससुराल में कुछ भी पहन रही है, वो तो तेरी सास है, तुझे टोकेगी ही। माँ क्या बोल रही हो, मेरी माँ ही हो ना? देख समझने की कोशिश कर, तू उस घर की बहू है, वहाँ का मान सम्मान है, इज्जत है उस घर की। बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। ससुराल में चाहे कोई कितना भी बोल दे कि बहू को हम बेटी समझते हैं, लेकिन बहुत बार बहू को बहू की तरह ही रहना पड़ता है। अरे घर में चाहे वो तुझे अपनी बेटी बना ले, लेकिन घर से बाहर तो रहेगी बहू ही ना उस घर की। और रही बात घर के काम की, तो तूने तो देखा ही था, तेरी तो शादी तेरी भाभी के बाद ही हुई है ना, कितना काम करती है काजल। और मैं तो शादी करके आई थी, इतना बड़ा परिवार था, जॉइंट फैमिली थी तेरे पापा की। शादी के बाद हर लड़की को काम करना पड़ता है, और तू मायके में जैसे रही है तो बेटा ससुराल में तो ऐसे रहेगी नहीं। अब तू खुद बता, अगर तेरी भाभी को मैं तेरी तरह रखूंगी तो ऐसे चल जाएगा क्या हमारे परिवार में? तो तूने कैसे सोच लिया कि तेरी सास तुझे तेरी ननंद की तरह रखेगी? अरे वो उस घर की बेटी है और तू उस घर की बहू। और देख पायल, अब तुझे चाहे बुरा लगे या अच्छा, अब तुझे उस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा, ना कि इस घर के हिसाब से। हाँ दीदी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, बहू को
जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। ससुराल में बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती। हाँ भाभी, अब तो मैं भी समझ गई हूँ, चाहे हम कितना भी कुछ कर ले ससुराल में, लेकिन रहेंगे बहू ही। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन आज जब मैं खुद एक घर की बहू बन गई हूँ तो मुझे समझ में आ गया है कि आप पर क्या बीतती होगी।